लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस में पिछले 1.5 माह से चली आ रही उम्मीदवारों के चयन की कवायद अब अपने अंतिम दौर में है। हाल ही में दिल्ली के पंजाब भवन में लगातार 3 दिन चली मैराथन बैठकों के बाद अब सभी की नजरें 8 मार्च को दिल्ली में प्रस्तावित कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर टिकी हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। उम्मीदवारों के चयन का अंतिम दौर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी। उम्मीदवारों का चयन पहुंचा अंतिम दौर में। दिल्ली में प्रस्तावित कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर नजर। 8 मार्च को दिल्ली में होगी प्रस्तावित बैठक। राहुल गांधी वॉर रूम में 8 मार्च को सुबह 11 बजे से आयोजित होने वाली इस बैठक में जिताऊ दावेदारों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उसे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजा जाएगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, सह प्रभारी विवेक बंसल, काजी निजाम, तरुण कुमार शामिल होंगे। वहीं पार्टी के जानकारों की माने तो पार्टी के आला नेताओं ने ग्राउंड रिपोर्ट, जिला प्रभारी मंत्रियों की रिपोर्ट और दिल्ली में 3 दिन तक चली मैराथन बैठकों के बाद सभी 25 सीटों पर 3-3 नामों के पैनल तैयार कर लिए हैं। इन 3-3 नामों के पैनल को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। फिर पार्टी के सभी नेताओं 3-3 नामों में से दावेदारों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जहां इन नामों पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में मुहर लगेगी। वहीं पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो हाल ही में बदले हालातों के बाद पार्टी का थिंक टैंक अब नए चेहरों की बजाय दिग्गजों पर दांव खेलने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इसके लिए पार्टी कई विधायकों, पूर्व सांसदों और मंत्रिमंडल के कई सदस्यों को भी लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि पार्टी के आला नेताओं की इस संबंध में चर्चा भी हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इस बात पर चर्चा होगी। वहीं जानकारों की माने तो पार्टी के कई मौजूदा विधायक भी लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में हैं। हैरत की बात तो यह है कि यहां से विधायक लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां पार्टी के पास दूसरा कोई जिताऊ चेहरा भी नहीं है। पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने दबी जुबान में इसे स्वीकार कर रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर मंत्रियों और विधायकों को चुनाव लड़ाया जाता है तो वहीं सरकार के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 1 दर्जन निर्दलीय विधायक ऐसे हैं जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं और कांग्रेस विचारधारा से ही आते हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर इन नेताओं ने बागी होकर चुनाव लड़ा था। बहरहाल कांग्रेस में लोकसभा दावेदारों की नजर 8 मार्च को होने वाली स्क्रीनिंग बैठक पर टिकी हुई है। किन उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगती है, ये देखने की बात रहेगी। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से संवाददाता रहमतुल्लाह की रिपोर्ट। शहीदों के परिवारों की सहायता के लिए भारत सेवा संस्थान के माध्यम से मुख्यमंत्री सहायता कोष में 72,000 रुपए के चेक सीएम अशोक गहलोत को उनके निवास पर भेंट किए गए। इस दौरान भारत सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने बताया कि संस्थान की ओर से वीरांजलि कार्यक्रम में भामाशाह की ओर से 51,000 और 21,000 रुपए के आर्थिक सहायता के लिए चेक प्राप्त हुए थे, जिन्हें सीएम अशोक गहलोत को सौंपा गया। इस अवसर पर विधायक दीपचंद खेरिया भी मौजूद रहे। आज पार्टी रिवाइव हो, देश को पार्टी जरूरत, कांग्रेस की जरूरत है। ये मैं पॉलिटिकली बात नहीं कह रहा हूँ, कमेंट नहीं कह रहा हूँ। अगर दिल पे हाथ रख के कोई सोचेगा देशवासी तो देखेगा कि कांग्रेस को, देश को कांग्रेस जरूरत है। जिस प्रकार शासन हुआ है, खाली जुमले हो गए 70 साल में क्या किया। मैंने 70 साल में लोकतंत्र जिंदा रखा, इसलिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये किया, उपलब्धि हमारी कई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चित तौर से मान के चलो कि कांग्रेस जो है उसका झंडा बुलंद होना जरूरी है। ब्यावर में पीपलिया गांव में गैस सिलेंडर लगाने के दौरान आग लगने से 4 लोग झुलस गए। ये हादसा गैस की सर्विस करने के दौरान
हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग और गैस सर्विसमैन शामिल हैं। वहीं आग लगने की सूचना पर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और घायलों को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर चारों का बर्न वार्ड में उपचार जारी है। जयपुर के पीसीसी मुख्यालय में 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर असंगठित कामगार कई संगठनों से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक भाटी ने बताया कि लोकसभा चुनावों को लेकर संगठन तैयार है और राजस्थान की 25 सीटों पर कांग्रेस अपना परचम फहराएगी। 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस है और 8 मार्च को हमने हमारे जो भी जिन महिलाओं ने शक्ति में काम किया हो, इलेक्शन में अच्छा काम किया हो, महिलाओं के लिए अच्छा काम किया हो और जो महिलाओं की समस्याओं को टाइम टाइम उठा देती हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। यहाँ कांग्रेस कार्यालय के अंदर यहाँ प्रोग्राम है। इसी को लेकर के सामने चुनाव, लोकसभा चुनाव सिर पर है और लोकसभा की पूरे चुनाव की तैयारी करने के लिए उनके जाए अपने अपने जिलों के अंदर से लोकसभा प्रत्याशी जीते। इन चीज़ों को लेकर हमने 8 तारीख को महिला दिवस के यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग बुलाई। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की दबंगई के चलते एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। सांसद की दबंगई के चलते विवाहिता मौत के आगोश में चली गई, लेकिन पीड़िता के परिजनों की लगातार प्रशासन से न्याय की गुहार के बावजूद प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आपको बता दें कि भाजपा की सरकार के समय महुआ के सलेमपुर में एक नाला निर्माण के विवाद में बीच बचाव करने आई विवाहिता की मौके पर मौजूद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस कदर प्रताड़ित और लज्जा भंग किया कि वो नाले में गिरकर घायल हो गई। परिजनों के आरोप हैं कि पीड़िता ऊपरी चोट से नहीं बल्कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के हमले के बाद इस कदर अवसाद में आ गई है कि मानसिक तौर पर पूरी तरह से टूट गई है और चिकित्सक उनका इलाज नहीं कर पाए। नतीजा यह हुआ कि पीड़िता की 1 जनवरी 2019 को मौत हो गई। मृतका सज्जन बाई के पति हरकेश मीणा ने कहा कि मामला दर्ज करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि सांसद के समर्थक लगातार परिजनों को धमका रहे हैं। पीड़ित परिजनों ने वर्तमान सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। एक और सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी खल रही है तो वहीं करीब 9 माह से 6557 एएनएस के पदों पर भर्ती का इंतजार बना है। इसी मामले को लेकर मंगलवार को राजस्थान नर्सेज भर्ती 2018 संघर्ष समिति के बैनर तले एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार पर 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। संघर्ष समिति के मनोज मीणा ने बताया कि एक और सरकार अस्पतालों में स्टाफ की कमी है तो वहीं 9 माह से लटकी भर्तियों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अकेले एसएमएस में ही करीब 1000 नर्सिंग कर्मियों की जरूरत है। 30 मई 2018 को राज्य सरकार द्वारा लंबे अंतराल के बाद में नर्स ग्रेड सेकंड की मात्र 6557 पदों की एक भर्ती निकाली गई थी, जिसको आज 9 माह गुजर जाने के बाद भी उसकी फाइनल वरीयता सूची जारी नहीं की जा रही है। जबकि नई सरकार के नए चिकित्सा मंत्री ने स्वाइन फ्लू, वर्तमान में स्वाइन फ्लू और अभी कल आरयूएचएस का जो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है, उससे पहले खुद चिकित्सा मंत्री के बयान थे कि राजस्थान में नर्स ग्रेड सेकंड के पदों की भारी कमी है, जिसके तहत हम जल्द ही नर्स ग्रेड सेकंड की भर्तियां करेंगे। हम मंत्री महोदय से कल धरने के माध्यम से अपनी तरफ ध्यान आकर्षण करके ये कहना चाहते हैं कि जब आपको लिस्ट तैयार है तो लिस्ट निकालने में कहाँ दिक्कत आ रही है। हम विभाग में बार बार संपर्क करते हैं तो विभाग के अधिकारी कहते हैं कि प्रोसीजर चल रहा है।
जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान खान ने वर्तमान के अनुसार प्रदेश सरकार से किसान, अल्पसंख्यक, एससी एसटी वर्ग के छात्रों वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान खान ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक ने चुनिंदा किसानों का कर्ज माफ किया है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि सारे किसानों की कर्ज माफी की जाए। जो प्रेस वार्ता रखी है ये स्पेशली सरकार की उन मुद्दों पे जो कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उसको नहीं निभाने की उस पे की है। हमने बिना किसी बेस के ऐसा नहीं किया है। हमने एक बेस है, लेखानुदान बजट सरकार ने पास किया है, उसमें जिन जिन चीज़ों से सरकार ने किनारा किया है उन सब चीज़ों को हमने इसमें रखा है। स्पेशली जिसकी वजह से जिन फार्मर्स की बात करके सरकार सत्ता में आई है उन्हीं को सबसे ज़्यादा उसी को उन्होंने हटाया है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से बजट के बारे में और दूसरी चीज़ों में कि हम लोग किसानों को उसका कर्ज माफ़ करेंगे, उसका लोन माफ़ करेंगे, उसमें पूरी तरीके से सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। जिस प्रकार से सभी जो प्रमुख दल हैं उनके द्वारा अल्पसंख्यकों, दलितों और ओबीसी के को साइडलाइन करके और जिस तरह से ये चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से की जाए, तो एक समय आ गया है, मैंने उचित समझा कि ऐसी सभी जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो सभी पार्टीज़ हैं, उनको ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए बाध्य किया जाए ताकि वो चुनाव में एक तरफा चुनाव नहीं हो पाए। और जिस प्रकार से अभी हमारे पार्टी के राज्य अध्यक्ष ने कहा